ऑब्वियसली उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर वर्कर्स के लिए बहुत आसानी है, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत आसानी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें उनकी इंडस्ट्री को तो हर तरीके से डेवलपमेंट के हवाले से इकोनॉमिक लेवल पर उनकी जो एफर्ट्स हैं वो बेहतरीन तरीके से जा रही हैं। इंडिया में क्या मौका दिया जा रहा है नए आइडियाज़? जी बिल्कुल, इंडिया में मौका दिया जा रहा है। कोई नया अपना कोई भी अपना नया टैलेंट है, कोई अपना आइडिया आके शो करता है तो बेशक उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना भी पैसा लगता है इंडिया लगाता है। ऑटोमोबाइल कंपनीज के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कंपैरिजन किया जाए, मौजूदा हालात में कौन सी कंपनी बेहतर जा रहा है, कौन सा मुल्क? सर डेफिनेटली इंडिया जा रहा है। उसकी कुछ रीजंस हैं कि वहाँ पे इतने हैवी टैक्सेस नहीं है। पहली बात तो ये है, वो अपनी लोकल इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने अपनी इंडस्ट्री अपने जो है होम बेस उन्होंने जो है प्लांट लगाए हैं और अपनी गाड़ियाँ उसी बना तरह रहे हैं। पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से किसी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारी इंडस्ट्री किस तरीके से बेहतर हो सकती है। तो आपको लगता है कि हमारी किसी भी हवाले से ये जो ऑटोमोबाइल है ये बेहतरीन तरीके से जा रही है? इंडिया लगाता है, क्यों लगाता है? क्या उससे ही मुल्क को फ़ायदा होना है, इस वजह से लगाता है, ये नहीं सोच के? जी बिल्कुल, देखें मुल्क को भी फ़ायदा होगा, मुल्क का नाम भी ऊपर होगा, जो अपने नए टैलेंट की कदर भी होगी और आगे लोग सोचेंगे कि यार अगर टैलेंट की कदर है तो अपना आइडिया आगे लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। मैम मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज के हवाले से, अगर कंपेयर किया जाए मौजूदा हालात में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, कौन बेस्ट जा रहा कौन बेस्ट जा रहा है, ये कौन बेस्ट है? कौन बेस्ट है तो इंडिया ऑब्वियसली। सामा भाई मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज के हवाले से, देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया जो दोनों इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात में आपको समझते हैं कौन सा मुल्क बेहतर है? टू बी ऑनेस्ट यार, मैं इंडिया को समझता हूँ कि उसकी क्या रीज़न है? इंडिया यार, क्योंकि इंडिया में जो नई कार्स के नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं और नए फीचर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे इस तरह का फीचर अभी कोई दिखा नहीं और नई कार ऐसे कोई दिखी नहीं है मुझे। पाकिस्तान में क्या कमी रहेगी कि नई कार्स नहीं आ रही, नए फीचर नहीं आ रहे, क्या वजह? सर पाकिस्तान में सिर्फ एक कमी रहेगी कि ये नए टैलेंट को और नए आइडियाज़ को आगे आने का मौका नहीं देते। मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कंपैरिजन किया जाए, मौजूदा हालात में कौन सी कंपनी बेहतर जा रहा है, कौन सा मुल्क? सर डेफिनेटली इंडिया जा रहा है। उसकी कुछ रीजंस हैं कि वहाँ पे इतने हैवी टैक्सेस नहीं है। पहली बात तो ये है, वो अपनी लोकल इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने अपनी इंडस्ट्री अपने जो है होम बेस उन्होंने जो है प्लांट लगाए हैं और अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं। हम अभी तक स्टिल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री आ भी रही है तो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ इतनी हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर। आप देख सकते हैं 3-4 साल में तकरीबन कार्स डबल हो गई हैं, डबल से भी ज़्यादा इजाफा हो गया। तो ये हमारा इन्वायरमेंट एक्चुअली सूटेबल नहीं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर वर्कर्स के लिए बहुत आसानी है, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत आसानी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें उनकी इंडस्ट्री को तो हर तरीके से डेवलपमेंट के हवाले से इकोनॉमिक लेवल पर उनकी जो एफर्ट्स हैं वो बेहतरीन तरीके से जा रही हैं। अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से किसी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारी इंडस्ट्री किस तरीके से बेहतर हो सकती है। तो आपको लगता है कि हमारी किसी भी हवाले से ये जो ऑटोमोबाइल है ये बेहतरीन तरीके से जा रही है? इनकी प्राइसेस देख लें कितनी हाई है। प्राइसेस किस वजह से हाई है? क्योंकि बिजली महंगी है, क्योंकि गैस महंगी है, क्योंकि पानी महंगी है, अब महंगा है, हर चीज़ जो है वो महंगी है। महंगी होने की वजह से उनकी प्राइसेस क्यों ना हाई हो, जब उन्होंने इतना कुछ उसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा। बिजली के आपको पता है कि कितने हाई रेट्स जा रहे हैं। कमर्शियल रेट पर आप लोग देखें तो लाखों करोड़ों में जो है वो बिल्स आ जाते हैं। अगर वो एक उसके ऊपर उनको लाखों के हिसाब से बिल आ जाएगा तो उन्होंने वो बिल नहीं निकलवाना, उसके अंदर से बिल निकलवाना है, ऑब्वियसली निकलवाना है। तो इस वजह से उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छी तरीके से जा रही है। उनके रेट्स जो हैं वो बहुत सूटेबल से रेट्स हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर एक गाड़ी को देखें तो 35 to 40 से वो स्टार्ट हो रही है, बेहतरीन गाड़ी जो है। लेकिन इंडिया की अगर गाड़ी की बात की जाए तो वो बहुत सी बेहतरीन गाड़ियाँ जो हैं उनकी 8-8 लाख में मिल रही हैं, 9-9 लाख में मिल रही हैं, 10-10 लाख में मिल रही हैं। इंडिया में क्या मौका दिया जा रहा है नए आइडियाज़? जी बिल्कुल, इंडिया में मौका दिया जा रहा है। कोई नया अपना कोई भी अपना नया टैलेंट है, कोई अपना आइडिया आके शो करता है तो बेशक उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना भी पैसा लगता है इंडिया लगाता है। इंडिया लगाता है, क्यों लगाता है? क्या उससे ही मुल्क को फ़ायदा होना है, इस वजह से लगाता है, ये नहीं सोच के? जी बिल्कुल, देखें मुल्क को भी फ़ायदा होगा, मुल्क का नाम भी ऊपर होगा, जो अपने नए टैलेंट की कदर भी होगी और आगे लोग सोचेंगे कि यार अगर टैलेंट की कदर है तो अपना आइडिया आगे लेकर आएंगे। हमारा एनवायरनमेंट एक्चुअली सूटेबल नहीं है। इंडिया का क्या एनवायरनमेंट सूटेबल है? अगर टैक्सेस नहीं होते, टैक्स फ्री गाड़ी तो नहीं होती होंगी यार, वो भी टैक्स पे यार वो टैक्स पे करते हैं लेकिन लिमिटेड है ना। ऐसे तो नहीं होता ना कि अब डॉलर के साथ हमारे डॉलर ही काबू में नहीं है। आज
डॉलर कुछ है तो कल को कुछ है, 1 रुपया बढ़ता है यहाँ पर 10 लाख रुपए की गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है। गाड़ी की कीमत बढ़ जाती वहाँ है। पे उनका एक्चुअली कंट्रोल है ना चीज़ों पे, और वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। हम लोगों का फोकस नहीं है। हम लोगों का फोकस नहीं है इस चीज़ के ऊपर। अगर बात करते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, खुद से असम्बलिंग भी हो रही है, पार्ट्स वगैरह भी खुद से बनाए जा रहे हैं। सर वो रॉ मटेरियल तो एक्चुअली हमारा, अगर हम असेंबलिंग कर भी रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आना है ना, तो वो तो डॉलर्स में ही आना है ना। तो वो जब तक रॉ मटेरियल पीछे से महंगा हो रहा है हर चीज़, वहाँ पे डेफिनेटली इसका प्राइस बढ़ा देते हैं। प्राइस बढ़ाती है, लेकिन और इंडिया में एक हमारा कार्टेल भी बनाए हुए है ना, एक्चुअली चीज़ 1 रुपया बढ़ेगी तो हम लोग 10 रुपये बढ़ाते हैं, तो हमारा कंट्रोल भी नहीं है। और इंडिया की वहाँ पे आई होप कि उनका होगा इस चीज़ पे बेटर कंट्रोल होगा जो उनकी प्राइस। अच्छा, दोनों 10 लाख में आपने कहा। अगर हम बात करें 10 लाख ने, आपने 10 लाख अपने मुंह से बोला, 10 लाख में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है इंडिया में। हाँ, वही तो बात है कि बहुत बेहतरीन कार मिल जाती है वहाँ से। ये नहीं कि ये नीली गली कोई गाड़ी, बहुत बेहतरीन कार जिसकी बॉडी को देख के वैसी एक लड़की पिघल सकती है। अच्छा, अगर इधर बात करें तो हुकूमत भी किसी तरह से कसूरवार है इस चीज़ में। हुकूमत ही तो कसूरवार है। हुकूमत ने सारी डायरेक्शन अपनी तरफ ली हुई है। उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हम लोग किसी तरफ डायरेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम लोगों ने किस तरफ को जाना है, डेवलपमेंट में कहाँ जाना है, इकोनॉमिक लेवल पे कहाँ जाना है, हमने अपनी रुपये को कैसे ऊपर लेकर जाना है, हर चीज़ को हम लोगों ने बैकवर्ड कर दिया हुआ है। तो वो बैकवर्ड करने की वजह से हम लोग इस हाल में हैं। आपने कभी सोचा पाकिस्तान में गाड़ी लेने के हवाले से कुछ? जी बिल्कुल मैंने सोचा था। हाँ, तो कितनी प्राइस में आपको लगता है पाकिस्तान में अच्छी गाड़ी मिल जाएगी? देखिए पाकिस्तान में 30-32 लाख के करीब अगर आप चाहें तो गाड़ी में बैठ सकते हैं और आपको गाड़ी मिल सकती है, नहीं तो बाकी तो सेकंड हैंड मिल जाती है। 30-32 लाख आपने कहा। अगर मैं बात करूँ इंडिया में 10 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में 10 लाख की रेंज में कोई अच्छी मॉडिफाई कार ही मिल जाए? जी पाकिस्तान में तो 10 लाख की रेंज में कोई ऐसी मॉडिफाई कार, इवन मेरान भी है, वो भी 3rd क्लास में ही मिलेगी, अच्छी तो नहीं मिल सकती। और अगर इंडिया कर रहा है तो बहुत ज़बरदस्त बात है यार, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और गुड लक कहता हूँ नेक्स्ट के लिए। इन्वायरमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं अच्छी गाड़ी कितने तक की आ जाएगी? आजकल तो यार कोई आइडिया नहीं है। आइडिया वैसे लगा लेंगे 30 लाख की ले लेंगे। आई होप इतनी अच्छी नहीं, अगर लग्जरी लेनी है फिर तो आपको 50 प्लस में जाना 50 प्लस में जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इंडिया में 8.5 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है जो कि टोटली मोबाइल से ऑपरेट होती है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में 8.5 लाख की प्राइस में कोई इलेक्ट्रिक कार नज़र आती है? यहाँ तो फ्यूल वाली 8.5 लाख में आपको मेहरान ही इवन कोई अच्छी मिलनी है 8.5 लाख में। आप क्या सोच रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले सर इसके लिए सबको ऑब्वियसली फर्स्ट जो है वो एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होगी, बाद में इन्वेस्टर्स, हम सब लोगों को इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो सबके साथ मिलकर इंटरेस्ट से हो देखिए, सकता हम है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि अपने ही मुल्क में उसके पार्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, असम्बलिंग वगैरह भी हो रही है और उधर ही मैन्युफैक्चर हो रही है पूरी चीज़। एक चीज़ सेमीकंडक्टर चिप जिसको गाड़ियों में बड़ा अहम किरदार अदा होता है, वो चीज़ ताइवान से इंपोर्ट की जाती है, लेकिन इंडिया ने वो कंपनी भी उठा के अपने मुल्क में लगा लिया। ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप की कंपनी उठा के अपने मुल्क में लगा ली। क्या कहना चाहेंगे, कैसी अचीवमेंट है? क्या टोटली इंडिपेंडेंट चलना चाह रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि वो सब कुछ अपनी कंट्री में कर रहे हैं। बाहर की किसी भी कंट्री से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना इंपोर्ट करनी पड़ रही है चीज़ें। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बेस्ट ऑफ लक के आगे के लिए भी। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल में आपके समझते हैं कोई तरक्की हो रही है? फ़िलहाल तो मुझे कुछ तरक्की दिख नहीं रही है। सियासत के झगड़े वगैरह ही मुझे फ़िलहाल दिख रहे हैं। पाकिस्तान की न्यू टैलेंट या फिर कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चर होती हुई मुझे नज़र नहीं नीचे है। अगर वैसे देखा जाए, अगर सेमीकंडक्टर चिप होती है जो कि गाड़ी में यूज़ होती है, आपको बताओ, तो उसकी कंपनी जो थी वो थी ताइवान में। ताइवान से उसकी कंपनी उठा के इंडिया ने अपने मुल्क में लगा ली। क्या कहना चाहेंगे, क्या टोटली इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है हर तरह से? यस, हर किसी कंट्री का इंटरेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिजनेस इन्वायरमेंट हो। अब ताइवान से कोई इंडिया गया है तो डेफिनेटली उसको इन्वायरमेंट सूटेबल होगा कुछ, तो इसीलिए गए हैं ना। तो हम जो हमारे पास लोकल पाकिस्तान में देखें तो लोकल इंडस्ट्री ये सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। हमारे जो हालात हैं ना, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है ना, कोई गैस है, और ऊपर से टैक्सेस इतने हैं। तो बिजनेसमैन तो तभी आता है ना जब आपके बिजनेस इन्वायरमेंट सूटेबल। इस तरह इस हाल में क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस को? दोनों को यही है कि दोनों ऑडियंस को यही है कि खुद पर खुद वर्किंग करें। ये कोई भी आपको आगे लेकर नहीं जाने वाला, आपको अपने डेवलपमेंट पर खुद वर्किंग करनी पड़ेगी। जी, शुक्रिया।